लक्ष्मी का आशीर्वाद। एक स्त्री के कर्मों की कथा। पापों में डूबी नारी, तेरे बुरे कर्मों के कारण मैं तेरे घर से जा रही हूँ। कहा जाता है कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। छोटी छोटी गलतियाँ उन्हें घर से दूर कर देती हैं, और जब वह घर छोड़ देती हैं, तो वहाँ दुख, कलह और गरीबी का साया छा जाता है। आज की यह कथा बताती है कि एक स्त्री के कर्म कैसे तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या दरिद्रता। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सेठ रामदयाल नाम का ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला, पर स्नेह से भरा था। सुबह सूरज उगते ही वह काम पर निकलता और शाम को लौटने पर उसकी पत्नी सुशीला बाई दरवाजे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती। सुशीला बाई संयमी और शांत स्वभाव की थी। माथे पर छोटी बिंदी, सिर पर साड़ी का पल्ला और चेहरा सादगी से चमकता। वह मानती थी कि घर की असली सुंदरता सोने चांदी से नहीं, सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर रसोई में दिया जलाती। उसकी दिनचर्या थी सादगी में भक्ति और भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीला का एक बेटा था, अर्जुन, जो संस्कारी और मेहनती था। वह माँ से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी पर दिया जलाती हैं, लगता है घर में देवी उतर आई हैं। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, देवी वहीं रहती हैं जहाँ सफाई और श्रद्धा हो। लेकिन समय का नियम है, सुख स्थायी नहीं होता। एक दिन सुशीला बाई बीमार पड़ गई। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गई, पर उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। धीरे धीरे घर का उजाला जैसे मंद पड़ने लगा। रामदयाल रातों को आंगन में बैठकर सोचता, कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं किया। माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे भूल हुई है तो क्षमा करना। पर जवाब में बस हवा की सरसराहट सुनाई देती। सुशीला की हालत देखकर उसने सोचा, अब अर्जुन की शादी कर दूं ताकि घर संभल सके। सुशीला ने थके स्वर में कहा, अगर यही उचित है तो कर दीजिए। कुछ ही दिनों में एक लड़की का पता चला, राधा। साधारण, संस्कारी और शांत स्वभाव वाली। सेठ ने उसे देखा तो मन में ठहराव आ गया, यही बहू मेरे घर को फिर से उजाले से भर देगी। शुभ दिन निकला, विवाह हुआ और राधा सेठ के घर की बहू बन गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन बुहारती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में भोग बनाती। सुशीला बाई के चेहरे पर सुकून लौट आया। उन्हें लगा, अब घर फिर से माँ लक्ष्मी का मंदिर बन जाएगा। पर कुछ ही महीनों में सब बदल गया। राधा देर तक सोने लगी, सफाई में ढिलाई आने लगी। आंगन में अब सूरज निकलने के बाद ही झाड़ू लगती। एक सुबह सुशीला ने कहा, बेटी उठ जा। सूरज आंगन तक आ गया। देर तक सोने से सुस्ती आती है, और जहाँ सुस्ती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। राधा ने आंखें मलते हुए कहा, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही थी, कल से ध्यान रखूंगी। पर कल कभी नहीं आया। एक दिन झाड़ू गलती से राधा के पैर से लग गई। सुशीला ने तुरंत कहा, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। राधा हंस पड़ी, माँ जी, यह तो बस झाड़ू है, आप भी हर चीज को देवी बना देती हैं। सुशीला ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जब हम छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तब बड़ी बरकतें रूठ जाती हैं। धीरे धीरे राधा का मन घर गृहस्थी से उचट गया। रात को रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देती। सुबह जब सुशीला बाई देखती तो मन दुखी हो उठता। उन्होंने समझाया, रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है। रात में झूठे बर्तन छोड़ना अपवित्रता को बुलाना है। राधा ने कहा, माँ जी, इतना गंभीर मत लीजिए, सुबह साफ कर दूंगी। शाम को जब सूरज ढलता, सुशीला बाई दिया जलाती, लेकिन राधा उसी समय झाड़ू लगाना शुरू कर देती। माँ ने कहा, बेटी, यह लक्ष्मी के आगमन का समय है, शाम को झाड़ू नहीं लगाते। राधा बोली, माँ जी, अब जमाना बदल गया है, दिन में वक्त नहीं मिलता। सुशीला बोली, बेटी, जमाना बदल सकता है, लेकिन घर की मर्यादा नहीं। धीरे धीरे घर की पवित्रता घटने लगी। तुलसी सूख गई, पूजा की घंटी बंद हो गई, और फिर व्यापार में भी गिरावट आने लगी। सेठ ने कहा, अजीब बात है, पहले काम में बरकत थी, अब सब उल्टा हो गया। सुशीला बोली, बरकत वहाँ नहीं रहती जहाँ सफाई और श्रद्धा खत्म हो जाए। राधा यह सब सुनती, पर उसे लगता यह बस अंधविश्वास है। फिर भी कुछ महीनों में व्यापार डूब गया। अनाज में कीड़े लग गए, सौदे रुक गए, और एक रात गोदाम में आग लग गई। सेठ वहीं बैठ गया, आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है, उसने कहा। घर लौटते समय सन्नाटा छाया था।
सेठ ने गुस्से में कहा, अब बस, सब खत्म हो गया और इसका कारण मैं जानता हूँ। उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा घबरा गई। पिताजी, मैंने क्या किया? सेठ ने कहा, जिस दिन तू इस घर में आई उसी दिन से बरकत घटने लगी। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना पूजा। जब घर की स्त्री मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी भी घर छोड़ देती है। राधा रो पड़ी। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, बस आधुनिक ढंग से जीना चाहा। क्या इतनी सी वजह से सब मुझसे छिन गया? सेठ ने कहा, हाँ, क्योंकि घर की नींव स्त्री के कर्मों पर टिकी होती है। यह कहकर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। जा बहू, इस घर से निकल जा, जब तक मन और घर दोनों पवित्र न हो जाएं। राधा मौन रही, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने धीरे से दहलीज पार की और रात के अंधेरे में निकल गई। गांव से बाहर बरगद के नीचे बैठकर उसने आकाश की ओर देखा। माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे भूल हुई है तो क्षमा करो। जब तक दर्शन नहीं दोगी मैं अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगी। 3 दिन बीते। भूख और थकान से उसका शरीर कमजोर हो गया, पर मन दृढ़ था। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सामने सुनहरी आभा फैली। राधा ने आंखें खोली। सामने माँ लक्ष्मी का दिव्य रूप था। बेटी, देवी ने कहा, तेरी पश्चाताप ने मुझे यहाँ बुलाया है। बता, तू दुखी क्यों है? राधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैंने गलती की। मैंने आपकी परंपराओं का अपमान किया। सासू माँ की बातों को पुरानी रीति समझा। कृपा कर बताइए, मुझसे कौन कौन सी भूल हुई? माँ लक्ष्मी ने कहा, सुन बेटी, एक, जब स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है तो वह मेरी अपमान करती है। 2, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। 3, दहलीज पर बैठकर भोजन करना अशुभ होता है। 4, शाम को झाड़ू लगाना मेरे आगमन को रोक देता है। 5, सूरज निकलने के बाद सोना आलस्य लाता है, जिससे बरकत घटती है। 6, आंगन की गंदगी नकारात्मकता को बुलाती है। 7, रात में झूठे बर्तन छोड़ना दरिद्रता को आमंत्रण देता है। 8, दरवाजे को पैर से ठोकर मारना घर की मर्यादा को तोड़ता है। 9, झगड़ा और कटुता मेरे स्वरूप शांति को मिटा देती है। और जब स्त्री सफाई, पूजा और संयम को हल्के में लेती है तो वह खुद अपने सुख के द्वार बंद कर देती है। फिर देवी बोली, मैं वहीं बसती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। यह सिर्फ रीति नहीं, जीवन का संतुलन है। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोली, माँ, अब समझ गई। घर की रौनक सोने से नहीं, सच्चे मन से आती है। माँ मुस्कुराई। जा बेटी, अपने घर लौट जा, तेरे साथ बरकत भी लौटेगी। राधा ने नम आंखों से प्रणाम किया और घर की ओर लौट पड़ी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सुशीला बाई दौड़कर आई। राधा, तू लौट आई। राधा बोली, माँ जी, मैंने सब समझ लिया। माँ लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहाँ सफाई, पूजा और श्रद्धा हो। उस दिन से घर में फिर उजाला लौट आया। व्यापार संभल गया, माहौल में शांति फैल गई। गांव वाले कहते, सेठ जी के घर में माँ लक्ष्मी फिर बस गई। दोस्तों, याद रखिए, जो स्त्रियां सफाई, श्रद्धा और संयम को नजरअंदाज करती हैं, उनके घर से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। माँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ सफाई, सच्चाई और शांति हो।